दोस्तों, साथियों, नवयुवकों, महिलाओं, अमूमन आपने देखा होगा कि चाहे जहाँ हो, गरीब आदमियों की ही हादसों में ज़्यादातर मौतें होती हैं। कहीं कोई गटर साफ करते हुए जो है गैस चैम्बर में चला गया, उसकी मौतें हो गई। अभी उन्नाव की घटना है, आप लोगों ने पेपरों में देखा होगा। 4 मजदूर जो है गैस चैम्बर घुसे, मतलब सीवर टैंकों में, और जो वहाँ गैस थी, गैस की वजह से फिर उन्नाव से उनको कानपुर में रेफ़र किया गया। बड़ी मुश्किल में उनकी ज़िंदगी बच पाई। और सबसे बड़ी बात, आज हम आपको एक महोबा ज़िले की कहानी बताने जा रहे हैं। कहानी नहीं, घटना है। और उस कहानी का बताने का मतलब ये है कि चाहे तुम यहाँ मरो चाहे वहाँ मरो। आपको बता दें, अभी 2-4 दिन पहले मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गया और सफाई कर्मी एक व्यक्ति था, दारू के नशे में था। और एक उसी जगह हमारा पूर्व परिचित था, उसने हमसे नमस्ते किया। बाबूजी नमस्ते। मैंने नमस्ते किया। और वो जो उसके बगल में बैठा था सफाई कर्मी, वो काफ़ी उसके गंदे कपड़े थे और दारू के नशे में था। आप जानते हो, जिसकी जैसी आदत होती है वो वहाँ पर उसी तरह का व्याख्यान देने लगता है। मैंने कहा, भैया हो, अरे इतना दारू क्यों पीते हो कि समाज में तुमको जो है अच्छी निगाह से लोग नहीं देखते हैं। आप क्यों साथ दारू पीते हो, क्यों अपना पैसा बर्बाद करते हो? उसने कहा, आपको पता ही नहीं है। बड़ी ही हेकड़ी या बड़ी ही मूर्खतापूर्ण उसने बात कही। 1 लाख का प्लाट वहाँ पड़ा है, 1 लाख का मेरा प्लाट वहाँ पड़ा है, और जहाँ मैं रहता हूँ वो भी हमारा है। उस सफाई कर्मी को ये नहीं मालूम है कि यहाँ तो लोग जो है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तो महीने में सैलरी लोगों की आती है। जेई हैं, डॉक्टर हैं, तमाम लोग हैं, हर विभाग के हैं, और उसके बाद मेज के नीचे से भी आता है। और तुम जो सैलरी में बाय द वे ही कोई अगर स्वास्थ्य विभाग में हो या दूसरे विभाग में हो और सफाई कर्मी में हो, वहाँ लगे हुए हो, तो कभी कभी तुमको वहाँ का बाबू है, वहाँ का अधिकारी आपको घर बुलाएगा और वही टट्टी साफ करवाएगा, नाली साफ करवाएगा, सीवर की गंदगी साफ करवाएगा, और उसके बाद आपको दूर से जो है कुत्ते की तरह खाना दे देगा, और उसी में आप खुश रहते हो। और आपको उपदेश तौर पर कहते हैं, अरे दारू दारू क्यों पीते हो? तो दूसरा वही कहेगा, अरे दारू भाई कमाते हैं तो पीते हैं, इतना घृणित काम करते हैं, इसके बाद नहा धो करके दारू पीना कौन सी बुरी बात है? तो साथियों, हम एक आपको ऐसी बात बताने जा रहे हैं कि शायद आप विश्वास न कर सको। मेरी पूरी जिंदगी लोगों को सुधारने के लिए खत्म हो गई, और आपको बता दें, जिंदगी में एक आदमी भी कोई सुधरने का नाम नहीं लिया। और हुआ ये कि मैं एकदम अकेला जैसा हो गया। मैंने कभी किसी से चंदा नहीं मांगा, कभी पैसा उधार नहीं लिया। अब किसी से अगर बाय द वे हैंड टू हैंड लिया गया तो वो पैसा दिया गया। यहाँ ये बात हम बता रहे हैं कि जो ये निम्न समाज का जिनको कहा जाता है, उसमें एससी हैं, एसटी हैं, बीसी भी हैं, कुल मिलाकर के शुद्ध समाज के लोग, जो निचला तबका है, जिनको कि सामाजिक संरचना में सबसे नीचे रखा गया है, उनकी तो हालतें खराब है। यहाँ तक कि ओबीसी के लोग भी जो है एससी समाज को कभी भी अच्छी सलाह नहीं देते हैं। उनमें से अब तमाम लोग ऐसे तैयार हो गए हैं जो उनको लगता है कि नहीं, ये हमारा भी अंग है, मेरे समाज का एक अंग है, और हम जो है
इनको भी सुधारने का थोड़ा बहुत प्रयास करना चाहिए। उनकी बात छोड़ दीजिए, नहीं ज़्यादातर बैकवर्ड का आदमी जो है वो सवर्णों के साथ मिल करके चलना चाहता है। और आपको बता दें, सवर्ण जो है उनकी अदूरदर्शिता का जो है फ़ायदा उठाया करता है। खैर चलिए, तो साथियों हम आपको बता दें कि आप जानते हैं महोबा में खनन होता है। महोबा में बहुत बड़े पत्थरों की शिलाएँ निकलती हैं, मार्बल निकलता है, और वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, और उन पहाड़ों पर छेद करके जो है बारूद भरा जाता है, और वहाँ पर लाइन बिछा दी जाती है। 2-2, 10-10, 200-200, मतलब 12-12, 14-14, 20-20, 30-30 जगह पर एक साथ बारूद भर दी जाती गड्ढों में। इसके बाद जो है करंट सप्लाई करके जो है बम विस्फोट मैंने ब्लास्ट करा दिया जाता है, ब्लास्टिंग करा दी जाती है, और पहाड़ बड़े बड़े हिस्से टूट करके नीचे गिर जाते हैं। और काफ़ी नीचे तक जो है खुदाई हो चुकी थी, और ऊपर पहाड़ों में ब्लास्टिंग होनी थी, तो ब्लास्टिंग के साथ ही जो है काफ़ी पहाड़ का हिस्सा ढह गया। उसमें कुछ बालू भी शायद हो रही होगी, और उसमें से 6 मजदूर दब गए। आपको बता दें, 2 ट्रैक्टर दब गए, 3 ट्रैक्टर दब गए, 2 जेसीबी दब गई, और वहाँ पर सारे उच्च अधिकारी पहुँच गए, मलबे से निकाला गया, तो जिनमें से 2 जीवित निकले और 4 वहीं पर मर गए। तो हमारा ये बताने का मतलब है कि हम उन गरीबों से कहना चाहते हैं जो बहुत ही गरीब लोग हैं। देखिए, काम तो हर जमाने में चलता आया है और ये चलता रहेगा। जितनी जिसके पास बुद्धि होगी, उसी बुद्धि के हिसाब से ही वो अपना लेवल पूरी ज़िंदगी में बना पाएगा। किसी को सीढ़ियाँ मिल पाती हैं तो चढ़ता चला जाता है, और किसी को सीढ़ियाँ नहीं मिलती हैं तो वो जैसे कि कहीं पानी की दलदल में फंस गया हो, पानी में अंदर हो, और ऊपर छपटा करके निकलना चाहता हो, तो इधर भागता है उधर भागता है, लेकिन इधर भी कोठरी उधर भी कोठरी, या इधर भी वो फंसता रहता है, और उसका दम घुट करके फिर मर जाता है। तो तमाम ऐसे लोग होते हैं कि अपनी ज़िंदगी को समझदार होते हैं, जानते हैं, और ज़िंदगी में कोई एक रास्ता चुनना चाहते हैं, लेकिन वो रास्ता इतना सपनों जैसा होता है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए वो अपनी ज़िंदगी को जो है खेया करते हैं, और दिमाग उसी तरफ, टारगेट की तरफ बनाए रहते हैं, लेकिन वो जो है बिल्कुल शिकार की तरह है, पास आते आते उनके हाथ से वो शिकार उड़ जाता है, यानी वो पथ उनको नहीं मिल पाता है। तो गरीबों से ये कहना है, अगर हमारे कुछ इस चैनल को देखते हो, मेरा वीडियो देखते हो, तो गरीब ही आदमी है, अगर 300 रुपया, 250 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया कमाता है, तो आधे डेली का डेली पैसा जो है वो दारू में उड़ा देता है। उसके नंगे बच्चे भूखे होते हैं, और आपसे उलट करके कहेंगे कि तुमने क्या कर लिया है। भगवान ने जो दे दिया है उसी के सहारे तो जिंदा रहेंगे, जितना किस्मत में वही मिलेगा। तो कोई साथी हमारा किस्मत वाला अगर वीडियो देख रहा है तो हम उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जिन लोगों को समझ में कुछ नहीं आता, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किस्मत कुछ नहीं होती है, भाग्य कुछ नहीं होता है। आपके जीवन में थोड़ी देर के लिए एक हम अर्थशास्त्र की बात आती, कभी मैं हाई स्कूल में था तो पढ़ाया करते थे लोग, और मैंने इंटर तक अर्थशास्त्र पढ़ी, तो उसमें ये था कि आपके पास 100 रुपये हैं, और अनिवार्य आवश्यकता में आपके सामने है, एक साधारण आवश्यकता है और एक बिल्कुल विलासितापूर्ण, कि एक जो है आपके घर में जो है आपकी पत्नी के पास, आपके बच्चों के पास, या आपके खुद के पास कपड़े फट गए हैं, और कानपुर में एक महंगी फिल्म आ गई है,
और आपकी देखने की भी आदत है, और दूसरा जो है फलां दोस्त के यहाँ भी जाना है या दूसरी चीज़ कोई परचेज करनी है, तो अब आपको ये तय करना है कि हमको हमारे सामने इतनी आवश्यकताएं हैं, हम उन आवश्यकताओं में सबसे पहले कौन सी आवश्यकता को पूरा करें जिससे हमारा घर का ढांचा न बिगड़े। तो होता यह है कि घर में खाने को समुचित नहीं है, बच्चों के पास भी कपड़े फट गए हैं, और हमारे पास जो 100 रुपये हैं, तो आज के ज़माने में 100 रुपया की अपेक्षा आप समझ लीजिए 500 रुपया, 500 रुपये हैं तो बच्चों को छोटे मोटे कपड़े आ जाएंगे, घर के लिए आटा दाल पिसाना आ जाएगा, तो ये हमारा रोज़मर्रा का काम है और हम इससे जीवित रहेंगे। तो साथियों, ये बात हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि जो है अगर जो आदमी अनिवार्य आवश्यकताओं को छोड़ करके साधारण खर्चों में, साधारण आवश्यकता और उसके बाद विलासितापूर्ण कि हम बीड़ी दम में लगा देंगे, दारू में लगा देंगे, तो उसका तो सर्वनाश होना ही होना है। और आपको बता दें कि एक दिन ऐसा आता है आपकी बीवी भी आपसे दूर हो जाएगी, बच्चे भी आपसे दूर हो जाएंगे, और घर की व्यवस्थाएं इतनी क्षीण हो जाएंगी, इतनी कमज़ोर हो जाएंगी कि आप उसको सुधार नहीं सकते हो। तो हमारा ये यहाँ कहने का मतलब है साथियों कि गरीब चाहे किसी भी भाग में हो, मरना उसी को है। अभी है आपको एक और घटना याद आ गई। हमारा गांव का एक लड़का था, जगदेव, बायकास्ट गमेल था, जमीन एक बिस्वा नहीं थी, कभी बटाई ले लेता था, कभी मजदूरी चला जाता था, और एक दिन वहां पर कोई था नहीं, दोपहर का समय था और वो थ्रेसरिंग कर रहा था। पता नहीं क्या हुआ कि थ्रेसरिंग उसका कैसे हाथ फंस गया, और खींचने को उसने बहुत प्रयास किया लेकिन वो खींच नहीं पाया। अंदर तो जो थ्रेसरिंग मशीन थी उसको समेट ले गई, और आपको बता दें कि फिर जो है छोटे छोटे टुकड़े वो मशीन करती गई और लास्ट में खून खच्चर से बंधे लोथड़ा वहीं इकट्ठा हो गया, वो खत्म हो गया भाई। वो तो थ्रेसरिंग से सब खत्म हो गया जिनका काम कर रहा था। पुलिस से कह दिया ये हुआ, और वो भी क्या कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि वो जगदेव बहुत ही मेहनत का आदमी था, समझ नहीं आता कैसे चूक हो गई। तो हमारा ये कहने का मतलब है, जितना भी गरीब आदमी, इसमें जो है ज़्यादातर निम्न समाज के ही लोग गरीब होते हैं, उच्च समाज में भी गरीब होते हैं, लेकिन जो गरीब होता है उनकी मानसिकता लमसम एक ही तरह होती है। हाँ, उनके पास जाति बल जरूर बना होता है। जो गरीब उच्च समाज के लोग हैं उनके पास हर वक्त जाति मुखौटा बना रहता है, और उससे जो है लोगों के बीच में जब बैठते हैं या गरीब लोगों के बीच बैठते हैं, जो शेड्यूल कास्ट के बीच में बैठते हैं, तो उनका स्थान वो अपना सर्वोपरि बनाए रहते हैं। वहाँ पर भी बैठने उठने में वो कोई सिरहाने बैठेगा, कोई पैताने बैठेगा, ये आज भी है, आज के ज़माने में भी है। आपको बता दें, हम थोड़ा सा सब्जेक्ट से अलग हो जाते हैं। हमारे एक अच्छे मित्र हैं गांव के, एक प्रताप सिंह, कभी हम लोग साथ बैठा उठा करते थे, बैठने उठने में कोई परहेज नहीं था। अभी एक कुछ घटना का उनसे जिक्र करना था, तो जिक्र करने के लिए हमने कहा चरपैया निकाले, और हम अपने तालाब पर थे, मतलब खेतों में थे, वहाँ पर मेरा फिश फार्मिंग है। तो उन्होंने कहा नहीं चरपैया मत निकालो। तो हम तुरंत समझ गए, मुझे 45 साल से शहर में रहता हूँ, वो गांव में रहते हैं, तो गांव में जातिवाद का लंबरदारी आज भी डंके की तरह वो नकार मतलब धमकती रहती है। कभी हम लोग साथ बहुत बैठा उठा, वैसे बातचीत आप देखेंगे तो बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, लेकिन हमने देखा कि फिर बात आ जाएगी कि चरपैया पर बैठे तो हम पैताने बैठेंगे कि सिरहाने बैठेंगे। ये अभी मुश्किल से 4 महीने पहले का किस्सा है। और 2-3-4 साल 5 साल पहले का एक और घटना आपको बता दें। हमारे गांव में एक अशोक कुमार थे तिवारी,
गांव के किनारे उनके खेत थे, तो वहीं आया, अरे आओ आओ भारतीय, आओ आओ भारतीय। मैं गया तो आप समझ लीजिएगा कि वो ऐसे जितने भी बैठे थे सब सिरहाने की तरफ से मिट गए। हमें कोई बात नहीं, मन में सोचा कि देखिए, यानी हमारे मित्र भी हैं और आज सिरहाना पैताना देकर के, तो ये हिंदुस्तान का जो हिंदू समाज की संरचना है ये बहुत बेढप समाज है। और इसकी विसंगतियाँ ही जो है हमारे देश में जो आताताई लोग जो है, दूसरे धर्म के लोग जो है जुल्म कर रहे हैं और नारे तकबीर का नारा लगा देते हैं और अपना जो है मुखौटा बना लेते हैं और अपनी जज्बा दिखाया करते हैं। तो यही एक कारण है कि वो जानते हैं कि हिंदू धर्म में जो है इतनी वैमनस्यता है, इतनी ऊंच नीच है, इतना जातवाद है, इतनी छुआछूत है। इसकी वजह से ये कभी एक न है, इनको जैसे चाहो वैसे तोड़ो। आज भी चल रहा है और बहुत पहले से, हजारों सालों से ये इस देश की क्या कहें, एक ऐसा दुर्भाग्य है इस देश का कि आज भी जो है मतलब वही थोड़ा अंतर हुआ है, लेकिन सब कुछ लमसम सब वैसे ही चल रहा है। तो साथियों, अब आप आ जाएं हम महोबा के किस्सा के विषय में। अब आपको बता दें कि ये महोबा में जो ब्लास्टिंग करते वक्त पहाड़ जो धंस गया, उसमें 6 लोग मारे गए। थाना करवई के पहरा गांव के धनराज सिंह के नाम 2019 से पत्थर खनन का पट्टा है और धनराज सिंह ने जो है बहुत आसानी से लोगों को ऐसे ही, जो सावधानी उनके लिए कुछ होते हैं, उनके कपड़े लत्ते होते हैं, सावधानी पूर्वक कि अगर वहाँ कुछ ऐसा हो जाए तो वहाँ पर पूरी सावधानी बरती जाती है। और साधारण जो घर के कपड़े हैं वही वहाँ पर काम करने हैं। ज़्यादा ज़्यादा कोई थोड़ा समझदार है तो खेतों और खलिहानों को काम करने के लिए दूसरे कपड़े होते हैं, और नहीं तो वही घर में पहनते हैं, वही वहीं पहनते हैं, काम पर भी पहनते हैं। तो धनराज सारा, भाई देखिए, कोई भी काम धंधा कारखाना किसी का है तो माल तो वो काटेगा, लेबर पानी मजदूरी लेगा, दिहाड़ी लेगा, वो चलता बनेगा। लेकिन लेबरों की सुरक्षा भी तो मालिकों को देखने की जरूरत है। यहाँ पर धनराज ने जो है लेबरों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया था। अब वो पैसे वाले हैं, उन लोगों की पहुँच ऊंची होती है, आप उसमें हजारों रुपए खर्च कर देंगे दौड़ते दौड़ते, तो वो जो है उनका सिर्फ एक फ़ोन करके या 2 मिनट हाँ बोल करके कि भैया जरा देखा, अरे कैसी तो तुम क्यों आए हो, बस इतना हमको बता देते कि हमारा मैटर है, मामला सब खत्म, रफा दफा हो जाता है सब। तो साथियों, ये इस तरह की घटना है। अब आपको बता दें, पिछले मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे पहाड़ पर छेद करने का काम चल रहा था, तभी अचानक 200 फीट गहरे पहाड़ का ऊपरी हिस्सा ढह गया। आपको बताया नहीं, बहुत नीचे तक खदानों में काम चलता है, बड़े बड़े संगमरमर के पहाड़ हैं, तमाम पत्थर हैं, निकाला करते हैं। 200 फुट नीचे काम चल रहा था ऊपर पहाड़ों को, और उनको छेद बना करके ब्लास्टिंग करनी थी और पहाड़ भरभरा गया। मिट्टी के साथ पत्थर गिरने से 6 श्रमिक मलबे में दब गए, 3 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी भी दब गई। एडीजे प्रयागराज, मंडलायुक्त, डीआईजी डीएम मृदुल चौधरी, एसपी अर्पणा गुप्ता और फायर ब्रिगेड के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया गया। देखिए, अब धनराज सिंह के जितने गुर्गे थे, जो मैनेजर होंगे, जो देख रेख काम करते होंगे, सुपरवाइजर होंगे, उन लोगों ने तब तक काम नहीं चालू किया कि जब तक के सारे उच्च अधिकारी नहीं पहुंच गए, जबकि बचाव कार्य तुरंत होना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। ऐसा पेपरों में भी आया था। 4.5 घंटे बाद 2 श्रमिक, पहली निवासी कैलाश व बसहरी निवासी धीरू को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि पहरा गांव निवासी राममिलन कुशवाहा 35 साल, रामकुल अहिरवार 32 साल, नहदौरा निवासी कुलदीप रैकवार 20 साल और मध्य प्रदेश के ज्योतराहा निवासी प्रेमचंद कुशवाहा 21 को मलबे में दबने से मौत हो गई। परिजनों ने बिना सुरक्षा उपकरण काम कराने का आरोप लगाया। भाई वो तो सही बात है, हो सकता है अगर उपकरण पहने होते
तो इसमें से शायद ही कोई एक आधा मरता, नहीं हो सकता सारे बच्चे गए होते। और बचाव कार्य में विलम्ब हुआ, जब एडीजे सारे अधिकारी आ गए तब बचाव कार्य चालू हुआ। तो हमारा ये कहने का मतलब है, जो ये लेबर तबका आदमी है, जो गरीब तबका आदमी है, अमूमन कभी खतरों में काम करने के लिए वो हौसला उसका कम नहीं होता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए और पैसे को सही ढंग से खर्च करने की भी इनके पास कोई योजना नहीं होती है, न इतना दिमाग होता है। और अगर कोई सही बताता है तो दूसरा उसके बाद कहेगा, अरे भैया हो, कितनी मेहनत करते हो, थोड़ी दारू पी लिया है तो पी करके आराम से रात गुजार दी। अब बताइए, फलां जो है व्यक्ति आपको कहता है दारू पीता है, दम लगाता है, ये करता है, हैं? अरे भाई, कमाते किस लिए? इसीलिए तो मौज मस्ती के लिए। अब होली आई है, सब लोग जो है दारू पियेंगे, मस्ती करेंगे, ये करेंगे। भाई, कमाते इसीलिए हो कि बच्चों के साथ खूब खुशियां मनाओ। तो खाने पीने का अलग व्यवस्था होती है, दारू और गांजा, अफीम, चरस पीने के अलग होता है। तो ये हमारे समाज के दुमिहे लोग या इस तरह के लोग वो सक्सेस होते चले जाते हैं, गरीब आदमी मरता रहता है। तो साथी जो है, अब जिंदगी बहुत ही नीरस हो गई है, गरीबों की और सबकी भी। तो हम गरीबों से कहना चाहते हैं, अगर हो सके आप लोग अच्छे लोगों के साथ बैठें और नए विचारों को अपनाएं, और अगर हो सके किस्मत पर भरोसा न करके अपने बाहुबल पर विश्वास करें। क्योंकि जितना आप करोगे जीवन में, अगर उतना मिल जाए तो ये सबसे बड़ी बात है। नहीं, ऐसे ऐसे हरामियों के यहाँ हैं, तुम सब पूरे साल काम करते रहोगे और बाद में पता चला चुटकी बजाते तुम्हारा पैसा पूरा का पूरा गटर लेंगे। कहीं 10-20 रुपये ले लिया तो उसका ब्याज 6 में, फिर भी कर्जा आपका नहीं उतर पाएगा। तो आप बैठते हो तो दिमाग भी रखो, सोच समझ करके काम करो। तो हमारा ये साथी कहने का मतलब है कि गरीब आदमी चाहे जहां हो वही मरता है, जैसे उसकी नियत बन गई हो मरने की। गरीबों की नियत ही ऐसी है जो कि उन्हें मरना ही है। ऐसा नहीं मरेंगे, वो भी दारू पीते हैं, लेकिन उनके पीने के कुछ ढंग अलग होते हैं, आपके पीने के ढंग। अगर वो महीने में 10 लाख पैदा करते हैं तो अगर 10,000 की दारू पी जाते हैं तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप अगर महीने में जो है 6,000, 4,000, 5,000, 6,000 खर्च करते हो और 3-4 हज़ार रुपये उसमें दारू पी जाओगे, तब तो आप तो बर्बाद, ना बच्चों को पढ़ा पाओगे ना लिखा पाओगे। तो दोस्तों, ये जो है हम आपको बता रहे हैं कि महोबा पहाड़ धंसने से 4 मजदूर जिंदा दफन हो गए, ये कहने का मतलब था। तो ये मजदूरों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और सलाह है कि काम तो आपको करना ही है, चाहे छोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो, चाहे रिस्की काम हो, चाहे साधारण काम हो, लेकिन ज़िंदगी को अगर बचाते हुए काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। और हो सके तो अगर हमारा कोई गरीब आदमी ये वीडियो देख रहा है तो सबसे पहले आप जो है जितने बुरे व्यसन हैं उनको छोड़ने का प्रयास करो, तब आपको सही दिशा मिल पाएगी। ऐसा नहीं है कि आप धीरू अंबानी हो जाओगे या मुकेश अंबानी हो जाओगे या दुनिया के और कोई अमीर हो जाओगे, लेकिन कम से कम सब लोग घर के मिलजुल करके बढ़ोगे तो कम से कम नमक रोटी चलती रहेगी। तो साथियों, अब आप लोगों से ये कहना है कि अगर आपको ये कुछ बातें अच्छी लगती हों तो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वर्ड्स ऑफ भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। अब इसके बाद आपको मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।